हेलो, माई सेल्फ संजय तिवारी फ्रॉम मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित, मैथमेटिक्स फॉर यू, मैथमेटिक्स फॉर मी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। टुडे टुडे आई हैव कम विद द टॉपिक मैट्रिसेस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है, 2 वीडियोज मैंने डाला हुआ है मैट्रिसेस का, और तीसरा मैंने ट्रिक्स बताया किसका, ए इनवर्स निकालने के लिए महा शॉर्टकट मेथड। महा शॉर्टकट का मतलब इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता। जैसे महापुरुष कहा जाता है, महान आत्मा, तो महान आत्मा। तो ये जो है ए इनवर्स, मैंने ट्रिक आपको बताया, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इन वेरी सिंपलेस्ट, फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे। 3x3 का मैंने बताया बच्चों। अगर आपको ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो आप सोचेंगे कि कैसे फास्टर करें, तो 2x2 का भी मैं बता देता हूं। देखो 2x2 जब निकालोगे ए इनवर्स मैट्रिक्स, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। पहले मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर समझते हो, नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स, ये फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला है, स्कूल लेवल के बुक्स में भी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया बच्चों तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग मैट्रिक्स जो भी ले रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो वी कॉल दैट एज नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये फॉर्मूला हो गया, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इफ अब देखो 2x2 मैट्रिक्स का अगर फास्टली तुम्हें निकालना इनवर्स, तो डिटरमिनेंट तो निकाल ही लोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। और अगर एडजॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, व्हाट यू विल डू। तो एडजॉइंट निकालने के लिए 2x2 का वेरी सिंपलेस्ट मेथड, यहाँ ध्यान से देखो, ये ए और डी जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दोगे तो डी और ए हो गया। लुक एट हियर, तो इंटरचेंज कर दिया तो फर्स्ट जॉब ये है कि इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। अब बचा तुम्हारे पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बी एंड सी तुम्हारे पास बचा है। व्हाट यू विल डू अबाउट बी एंड सी, तो बी एंड सी का साइन बदल दोगे, अपोजिट साइन का कर दोगे। तो बी की जगह हो गया माइनस बी और सी की जगह माइनस सी। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। और डिटरमिनेंट 2x2 का तो इजी है, कैसे, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका रहेगा इनवर्स 2x2 का निकालने का। अब आपको किसी ने कहा 3x3 का, तो लुक एट द वीडियो मास शॉर्टकट मेथड आई हैव गिवन ऑन द यूट्यूब मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित, उसको देखिए। और एग्जाम में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जेई मेंस हो, बोर्ड का एग्जाम हो, बोर्ड में तो आपको एक प्रोसेस से करना पड़ेगा, जेई का एग्जाम हो, एनडीए का हो, केवीपीवाई का हो, जेई एडवांस हो, यू कैन अप्लाई शॉर्टकट मेथड। तो ये एक मेथड आपके पास है इनवर्स निकालने का। दूसरा मेथड है, ये बुक्स में लिखा होता है, अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर है, और बी एंड ए इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का ले रहे हैं, तो ए और बी और ए को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मीनिंग ए एंड बी एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये भी यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कम यूज होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में इफ सम है वेयर किसी प्लेस पे तो मैं ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो समझ जाना ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर।
तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, दिस इज न्यू थिंग फॉर यू। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जानते हो, दो वर्ड है इसमें, एक है मैट्रिक्स, दूसरा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में मैट्रिक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स f(x) एक पॉलिनोमियल है। सपोज मैंने कहा 3x² माइनस 5x प्लस 7, तो ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को हमें बनाना है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो x की जगह a रख दो। x की जगह a रखोगे तो देखो फंक्शन पढ़ा ही है, तो x की जगह a रखनी चाह रहे हैं, तो इज इक्वल टू यहां क्या मिलेगा, तो 3a² मिलेगा। यहां क्या मिलेगा, -5 इंटू, और x की जगह a रख रहे हो, और प्लस 7, और यहां तो कांस्टेंट है, जहां भी कांस्टेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखोगे, तो 7i, जो ऑर्डर ए का होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नहीं कि यहां 7 ही लिख दिया, मिस्टेक, ग्रेव एरर कहा जाता है, खतरनाक मिस्टेक हो गया आपसे। तो ये 3a² माइनस 5a प्लस 7i, क्योंकि मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो दिस मस्ट बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स से ऐड होगा। ये नहीं कि किसी ने कहा अरे एक मुझे सवाल मिला है, a माइनस मैट्रिक्स a है और एक 2 है, 2 एक नंबर, a-2 का वैल्यू नहीं मिल रहा है। अरे बेवकूफ, मैट्रिक्स है और 2 है, मैट्रिक्स और 2 को कैसे तुम सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही ऐड करोगे। तो जहां कांस्टेंट तुम्हें बच्चों दिखता है वहां आइडेंटिटी लगाना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं ऐसे एरो दे रहा हूं, तो यहाँ आइडेंटिटी रख देना, इसी को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आपके पास एक मेथड तो ये है, दिस वन, एक हो गया ये लैंग्वेज वाला मेथड, और ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आज हम लोग सीखेंगे। मैं एक सवाल लेने जा रहा हूं, एक थ्योरम है, इससे भी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ये आपका महा शॉर्टकट मेथड होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपके बुक्स में भी एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपको कैलकुलेटिव है और उसी तरीके से करना है बोर्ड लेवल में। बट इफ यू आर अपियरिंग फॉर जेईई मेंस, क्योंकि सब सारे बच्चे का सपना होता है कि मुझे आईटी में जाना है, किसी का एनआईटी में जाना है, या इंजीनियरिंग मुझे करना है बेस्ट कॉलेजेस, ये ड्रीम होता है बच्चे का। तो ड्रीम होता है, तो टू मेक योर ड्रीम ट्रू, उसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा। क्या होना चाहिए, जब एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हारा जितना ज्यादा स्कोर करोगे तो उतना ज्यादा अच्छा रैंक का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सवाल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम भी मिनिमाइज करें हर सवाल में। उसी के बाद आप ट्रिक जब लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट के बाद, तो वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है, और अगर मॉडिफाई किया तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई वाज टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। देखो ये ए है एक मैट्रिक्स, स्क्वायर है, ये 2 क्रॉस 2 है, और ये हो गया पॉलिनोमियल और इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स के बराबर। तो यू विल कॉल दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल बना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 है, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर होगा। 0 मीन्स दिस इज नल मैट्रिक्स। अब ये प्रूव करना है, दिस इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल फॉर बोर्ड एग्जाम। तो क्या करोगे, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बाद में, जब कॉन्सेप्ट बताने के बाद आई विल टेक वेरी शॉर्टकट मेथड। देखो ये देख सॉल्व करने चाह रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बच्चों, सबसे पहले तो तुम a² निकालोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है a², -5 है, -2i, तो a² निकालोगे, तो a² कैसे निकालोगे, तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, a है तुम्हारा 1 2 3 4, फिर a रखोगे a इंटू a, तो 1 2 3 4। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो रो बाय कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो बाय कॉलम, तो 1 1 कैसे होगा, तो मैं लिखने चाह रहा हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और उसको उसका रिजल्टेंट लो। तो देखो फर्स्ट रो, तो 1 इंटू 1 1 प्लस
6, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 7। फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 तो 15। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, तो ये आपका हो गया 22। ये पहला स्टेप है, ए स्क्वायर मैंने निकाला। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है बच्चों, LHS तुम्हें कह रहा है कि LHS मैं यहां लिखने चाह रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। तो लेफ्ट हैंड साइड सेज दैट a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, ओके। a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, तो a स्क्वायर में रख देता हूं। a स्क्वायर तुम्हारे पास तो निकल ही गया बच्चों, ये आ गया 7 और ये आ गया 10 और दिस इज 15 एंड दिस इज 22, तो दिस इज a स्क्वायर। a स्क्वायर का मैंने मैट्रिक्स रख दिया। माइनस 5 टाइम्स ऑफ a, तो माइनस 5 टाइम्स ऑफ a मैं रखने चाह रहा हूं, तो व्हाट इज a, तो 1 2 3 4। माइनस 2i, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का माइनस 2 टाइम्स मैं लेने जा रहा हूं बच्चों, तो 1 0 0 1, ओके। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो 5 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। हियर आल्सो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 स्केलर है। तो अगर तुम देख रहे हो मेरे कॉन्सेप्ट को, तो पहले पोजीशन को तुम कलेक्ट करोगे, बीच में माइनस का ध्यान रखोगे, तो क्या मिलेगा देखते जाओ। तो यहाँ है तुम्हारे पास 7, यहाँ मिलेगा माइनस 5 और यहाँ मिलेगा माइनस 2, ये हो गया पहला एलिमेंट। यहाँ मिलेगा तुम्हारे पास 10, ठीक है, यहाँ मिलेगा तुम्हारे पास 10, यहाँ है तुम्हारे पास माइनस 10 और यहाँ तुम्हारे पास है 0, तो माइनस 0। फिर यहाँ देखो ये है 15, सो 5 3 जा तो माइनस 15 और माइनस 2 0 जा तो 0, ठीक है। अब देखो बच्चों ये लास्ट है 22, तो 22, सो 5 4 जा तो 20, तो माइनस साइन, तो माइनस 20 और 2 1 जा तो माइनस 2। अब खुद ही देखो ये सारा एलिमेंट जब कलेक्ट करोगे तो यू गेट, तो दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, रिजल्टेंट देख लो, and this is also 0. So this is 0 matrix and this is what? Right hand side. तो बोर्ड में इस तरीके से दिखाओगे बच्चों, वेरी कैलकुलेटिव है, लेकिन वहां तो आपको बोर्ड में 12th बोर्ड में इसी तरीके से प्रोड्यूस करना हो। ये 2x2 का मैंने एग्जांपल लिया, हो सकता है यू विल फाइंड 3x3 का भी, तो ये इस तरीके का सवाल अपियर होता है। अब ये अगर 3x3 होता तो देखो यहाँ ये 2x2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, 3x3 होगा तो क्यूबिक वाला ऐसा टर्म आता पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक वाले में तुम्हें ए क्यूब निकालना पड़ता, फिर ए स्क्वायर तो निकालने के बाद ही ए क्यूब निकालते हो, तो ये लेंदी प्रोसेस होता। क्लियर हो गया। अगर ए 3x3 मैट्रिक्स होता तो दिस प्रोसेस बिकम्स लेंथियर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दिया है, मान लो -2 की जगह कुछ कांस्टेंट दे दिया और बोला बताओ वो कांस्टेंट क्या है, तो अगर इस तरीके से करोगे तो 2x2 में तो कर लोगे, लेकिन 3x3 में इट बिकम्स टफ, तो उसके लिए कुछ शॉर्टर मेथड होना चाहिए। I have come with very important trick, or you will enjoy watching that trick and you can learn that trick within few seconds. और जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो within time limit, within का मतलब उससे भी कम, you will be able to solve numerical very fastly.
और इसी से हम लोग इनवर्स भी निकालेंगे। आज का यही हम लोगों का टारगेट। ओके, नाउ कम टू द शॉर्टकट मेथड। I just saw this numerical according to CBSE बोर्ड पैटर्न। अब देखो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सेम न्यूमेरिकल मैट्रिक्स देख लो, लुक एट द मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 है। अभी जस्ट तुमने प्रूव किया था a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 का ही आइडेंटिटी लेना इक्वल टू 0। ये मैंने अभी जस्ट प्रूव किया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इसके लिए शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं। एक सबसे अच्छा थ्योरम है जो इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, यहां लिखने जा रहा हूं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A satisfies every square matrix A satisfies this equation. This is very important part. ये equation A माइनस लेमडा आई, लेमडा कॉन्स्टेंट है, आई आइडेंटिटी है और डिटर्मिनेंट लेंगे 0। लेमडा में पॉलिनोमियल आएगा और मैंने कहा है पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल है लेमडा वहां A रख दोगे। तो ये पहला स्टेप होगा कि ये निकालोगे पॉलिनोमियल, ये होगा पॉलिनोमियल इन लेमडा। दिस इज पॉलिनोमियल इन लेमडा। तो मैं इसी सवाल से लेने जा रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। पहला स्टेप ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट लोगे और वो 0 करोगे तो क्या मिलेगा, लेमडा में पॉलिनोमियल मिलेगा। तो लुक एट द प्रॉब्लम, यहां मैं पहला स्टेप लेने चाह रहा हूं देयरफॉर ए माइनस लेमडा आई, तो डिटर्मिनेंट लोगे यूजिंग दिस एग्जांपल तो 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, क्योंकि लेमडा आई करोगे तो लेमडा सारे से मल्टीप्लाई हो गया तो फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस लेमडा होगा। फिर देखो 2 तो वही रहेगा, 2 माइनस 0 आइडेंटिटी से सब्ट्रैक्ट करना, लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ होगा 3 माइनस 0 और यहाँ होगा 4 माइनस लेमडा और ये हो गया 0 के बराबर। क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, माइनस कर दोगे तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा बच्चों, तो वी हैव 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से देख सकते हो 1 4 जा 4, वी हैव दिस इज 4 लेमडा। सो यहां से देख सकते हो माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा तो माइनस 5 लेमडा एंड लेमडा स्क्वायर, लेमडा माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां देख लेना, सॉरी यहाँ 6 भी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो दिस इनटू दिस माइनस दिस, तो यहाँ माइनस 6 भी करना बच्चों, अदरवाइज मिस्टेक होगा। सो वी हैव दिस इज 4 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव, आप सिंप्लीफाई करोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा और यहां से देख सकते हो ये क्या मिला, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो ये लैम्डा में पॉलिनोमियल है बच्चों, इस तरीके से करोगे। ये देखो 2 क्रॉस 2 है तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, अगर ये 3 क्रॉस 3 होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा। लेकिन जनरली एग्जाम में 3 क्रॉस 3 तक है पहला स्टेप, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप क्या मैंने कहा बच्चों, इसमें लैम्डा रख दोगे ए के बराबर। जब लैम्डा ए के बराबर रखोगे तो क्या मिलेगा, तो वी गेट
ए स्क्वायर, लैम्डा की जगह ए रखा, -5a, और यहां मैंने कहा है 2 -2 है तो -2 तो नहीं लिखोगे, सो वी हैव -2i इज इक्वल टू वी हैव 0। सो यहाँ ए रखा, यहाँ भी ए रखा, यहाँ ए का पावर 0 हो गया तो आइडेंटिटी हो गया, तो ये आ गया। यही तो तुमने अभी सॉल्व किया था बोर्ड के लिए, और ये आंसर आपका आ गया इक्वल टू 0। तो ये शॉर्टकट हुआ कि नहीं। स्टेप 1, ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट निकालोगे, लैम्डा में पॉलिनोमियल आएगा, लैम्डा की जगह ए नहीं रख दोगे, ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए, ये पहला स्टेप होगा। अब बोलोगे सर इसका क्या यूज है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। तो एग्जाम में अगर किसी कांस्टेंट को बदल दिया, आई विल टेक सम प्रॉब्लम, सपोज ये मिटा देता मैं, यहाँ कुछ कांस्टेंट सी रख देता और इक्वल टू 0, ये सवाल होता, बोला जाता सी निकालो, तो इस तरीके से तुम जाते और कंपेयर कर देते इक्वेशन के हिसाब से। तो ये है, इसका सबसे बढ़िया यूज है इनवर्स निकालने में, बेस्ट एप्लीकेशन। क्या है इनवर्स निकालने में, तो देखो, यूजिंग दिस यू कैन फाइंड इनवर्स। ये हम लोगों का टारगेट है, इनवर्स निकालने जा रहे हैं। कैसे, तो देखो यहाँ ये पहला स्टेप है, तो मैं 2i को लेफ्ट में छोड़ देता हूं, उधर राइट में शिफ्ट कर दिया, और इधर तुम्हारे पास है ए स्क्वायर -5a। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा ए इनवर्स 2 टाइम्स, और इधर मिलेगा ए, और इधर मिलेगा 5i। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू हाफ, 2 इधर डिवाइड हो गया, a -5i। अब a -5i बहुत जल्दी निकाल सकते हो, a रखा ही है 5 और हाफ से स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज वेरी इजी वे टू फाइंड ए इनवर्स। जैसा डिग्री कम करना चाहते हो उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करोगे। अब यहां से तुम देख सकते हो हाफ है ही बाहर, और यहाँ ए इनवर्स निकालने के लिए a -5i, तो डायगोनल एलिमेंट्स में 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा -4, और ये तुम्हारा 2 रहेगा, यहाँ रहेगा 3, और यहाँ 4 में -5 तो -1। तो डायगोनल एलिमेंट्स में मैंने -5 किया तो -4, और -5 किया -1, बाकी सेम ये हाफ। इनवर्स निकाल कर देखना शॉर्टकट मेथड से। क्या मैंने कहा था आपको, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन 3x3 मैट्रिक्स, वेरी गुड न्यूमेरिकल। अब सवाल देखो क्या बच्चों, इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 a स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट है, डी आई आइडेंटिटी है 3x3 का, ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, then C and D are what? Very good numerical in terms of competitive exam. अब देखोगे most of the books have written A इनवर्स निकालेगा, फिर 1/6 राइट हैंड साइड में, फिर A स्क्वायर रखेगा, CA, फिर DI, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेगा, C and D में 2 इक्वेशन निकालेगा। That is very lengthy approach. I am not going to do that. क्या करेंगे हम लोग, अभी जो थ्योरम मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे लैम्डा में, पहला स्टेप। दूसरा, लैम्डा की जगह ए रखेंगे तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगा, और उसी में हम लोग ए इनवर्स से लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकालेंगे, देन वी कैन कंपेयर बाय कंपैरिजन अप्रोच वी विल फाइंड सी एंड डी। तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्टेप, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, पहला स्टेप होगा। सो दिस इंप्लाइज, जानते हो जब लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा घटाओगे, यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, बाकी जगह तो लैम्डा आई आइडेंटिटी में ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो यूजिंग दिस वी हैव 1 माइनस लैम्डा फर्स्ट रो, और यहाँ तो 0 ही रहेगा, और यहाँ भी 0 ही रहेगा।
यहाँ देखो 0 और ये डायगोनल एलिमेंट 2 2 देखो, तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस लेमडा और ये 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ लेमडा आई 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज 0, ये भी -2 ही रहेगा और लास्ट तुम्हारे पास बच्चों आ जाएगा 4 माइनस लेमडा। तो ये 3x3 डिटर्मिनेंट हर सवाल में निकालोगे, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों आफ्टर लॉट ऑफ कैलकुलेशन, ये ज्यादा इजी है। फर्स्ट रो में 0 है, फर्स्ट कॉलम में भी 0 है, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो वी हैव 1 माइनस लेमडा और ब्रैकेट में देखो दिस इनटू दिस, तो 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा एंड दिस इज +2, क्योंकि ये +2 हो जाएगा और बाकी टर्म तो 0 0 ही देगा, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आएगा इक्वेशन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो वी हैव दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लेमडा बाहर है बच्चों, ब्रैकेट में देख सकते हो, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4 माइनस 5 लेमडा और यहां से तुम्हारे पास आएगा लेमडा स्क्वायर और +2। अगर तुम फैक्टराइज करोगे बच्चों तो ये 1 माइनस लेमडा और ये तुम्हारे पास आ गया लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा, सॉरी +2 था यहाँ, देख लेना बच्चों नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो +6 इज इक्वल टू 0। अब इसका दो फैक्टर बना सकते हो, व्हाट आर दोज टू फैक्टर्स? मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने चाह रहा हूं, तो यहां से मिलेगा लेमडा -2 लेमडा -3। अब इसको माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेमडा -1 इधर हो गया लेमडा -2 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई मैंने किया है इस स्टेप पे। अब ये मल्टीप्लाई करना इजी है, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक √1 एक √3 और एक 1 2 3, तो मल्टीप्लाई करने का फास्टर वे है लैम्डा क्यूब, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो -6 लैम्डा स्क्वायर, 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो हो जाएगा 11 लैम्डा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो -6 इज इक्वल टू 0। ये तुम देख लेना मल्टीप्लाई करके, मैंने पॉलिनोमियल के स्टेप से किया है। अब मैंने क्या कहा है बच्चों, इसमें आई रख दो, लैम्डा इज इक्वल टू ए रखोगे और यहाँ आई रखना मत भूलना, पुट लैम्डा इज इक्वल टू ए, तो लैम्डा इक्वल टू ए रखोगे तो यहाँ मिलेगा तुम्हारे पास a³ दिस इज -6a² +11a और यहाँ हो जाएगा -6i इज इक्वल टू 0। अब 6i को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, सो वी हैव दिस इज a³ -6a² और +11a, ये 6i को इधर शिफ्ट किया, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, दोनों तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, तो यह मिलेगा 6a इनवर्स और यहाँ मिलेगा a² -6a और यहाँ मिलेगा 11i, ठीक है 11i। अब 6 को डिवाइड कर दो तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 a² -6a +11i, यही मैंने किया था, 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखो दिस इज सेम एज दिस पार्ट, 1/6 मैच कर रहा है, a इनवर्स मैच कर रहा है, a² मैच कर रहा है। अब a का कोफिशिएंट देख लो -6 है, तो -6 जो a का कोफिशिएंट है ये हम लोग का टारगेट में आ गया, तो ये देखो। फिर i का कोफिशिएंट 11, तो यहाँ d है, तो ये d का काम करेगा,
तो फ्रॉम हियर c इज इक्वल टू -6 and d is equal to 11. This is the answer. Okay, तो we go through the steps. मैंने क्लियर कट स्टेप्स बताया है और कंपैरिजन से ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें आपको कैलकुलेशन केवल है, अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपलेस्ट मेथड यू कैन नॉट इमेजिन। तो क्या किया मैंने, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाया, a माइनस लेमडा आई जीरो करके लेमडा की जगह a रखा, और जैसा रिक्वायरमेंट है ए इनवर्स के लिए कांस्टेंट 6i जो है उसको शिफ्ट कर दोगे एक साइड में, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद कंपेयर करोगे। तो 3 स्टेप ही तो है। पहला a माइनस लेमडा आई पॉलिनोमियल, लेमडा a रखा, फिर a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, कंपेयर किया, और ये आपका आंसर। तो आई हैव कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपलेस्ट वे। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। यहाँ आपको सिंपलेस्ट मेथड विथ ट्रिक्स फॉर 11th एग्जाम 12th एग्जाम सबके लिए मिलेगा, KVPY, जेई एडवांस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।